तो माता बहनों की ताकत तो बहुत होती है। तो दोनों हाथ उठाएंगे और जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भगवान द्वारकाधीश की, चार भुजा नाथ की, श्रीनाथ जी की और आप सभी की। आज के इस वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत राजसमंद के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी उप मुख्यमंत्री और राजसमंद जिले के प्रभारी भाई प्रेमचंद जी बैरवा साहब, आपकी अपनी लाडली विधायक श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी जी, आपके अपने ही कुंभलगढ़ से विधायक मेरे मित्र भाई सुरेंद्र सिंह जी, राजसमंद जिले की जिला प्रमुख श्रीमती रत्नी देवी जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष भाई जगदीश पालीवाल जी, हमारे जल संसाधन के सचिव भाई अभय कुमार जी, प्रदेश मंत्री मिथिलेश गौतम जी, जिला प्रभारी वीरेंद्र चौहान जी और मेरे सामने बैठे सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। क्योंकि मुझे पता है यह कार्यक्रम वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, इसको अगर ठीक प्रकार से कोई समझ सकता है तो मेरी माता बहनें समझ सकती हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा चिंता जल की मेरी माता बहनें करती हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो माता बहनों के लिए सम्मान देने का काम किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो आपके सामने है। चाहे वो शौचालय बना करके किया हो, चाहे वो रसोई गैस के सिलेंडर दे करके किया हो, या नल से जल पहुंचा करके किया हो, सबसे ज्यादा सम्मान मेरी माता बहनों का किया है। और यही वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान हमने 5 जून को प्रारंभ किया था पूरे राजस्थान के अंदर, क्योंकि उस दिन पर्यावरण दिवस भी था और गंगा दशहरा भी था। गंगा दशहरा का महत्व आप अच्छी तरह से सभी जानते हैं कि गंगा दशहरा के दिन मां गंगा का इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ था, इस धरती पर अवतरण हुआ था। उस दिन से हमने ये वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान प्रारंभ किया। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर अगर सबसे ज्यादा आवश्यकता है तो वो आवश्यकता पानी की है, पानी की, पानी की। और इसीलिए हमारी सरकार, जैसे ही हमारी सरकार आई, सबसे पहले हमने अभियान के तौर पर लिया वो पूरे राजस्थान में पानी की पूर्ति कैसे हो सकती है, मेरे किसान को पानी कैसे मिले, हमारी बहनों को पानी कैसे मिले, हमारे उद्योग के लिए पानी कैसे मिले, जिससे हमारा राजस्थान हरियाणा राजस्थान भी बने
और पानी अगर राजस्थान में रहेगा तो मैं कह सकता हूं कि हर व्यक्ति उस पानी की वजह से निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। जब मेरी खेती अच्छी होगी तो खुशहाली भी होगी, और जब पानी होगा तो पौधे भी लगेंगे। इससे मेरा राजस्थान हरियाला राजस्थान भी बनेगा। आपने देखा होगा, हमने आते ही राजस्थान के हर कोने में, हर जिले में जितनी भी योजनाएं थी, जब दशकों से वो योजना लंबित थी, उन योजनाओं को लाने का काम हमारी सरकार ने किया। चाहे वो हमारी ईआरसीपी योजना, राम जल सेतु योजना हो, या शेखावाटी की यमुना समझौता हो, या आपके यहां उदयपुर की हमारी देवास स्कीम हो, क्योंकि उदयपुर से आधा पानी अरब सागर की तरफ जाता था, वो कोई काम नहीं आता था। आधा पानी हमारी तरफ हिंद महासागर की तरफ आता था। उसमें हमने देवास स्कीम के माध्यम से टनल बना करके, एनीकट बना करके उस पानी को अगर हम इधर आएगा तो हमारे उदयपुर को भी पानी मिलेगा, राजसमंद को भी पानी मिलेगा, चित्तौड़ को भी पानी मिलेगा, और ईश्वर की कृपा होगी, ज्यादा बारिश होगी तो वो पानी राजस्थान के उपयोग में भी आएगा। यही नहीं, चाहे हमारे माई डैम की योजना हो, उसे लेकर के हमने काम किया है, चाहे हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर के लिए इंदिरा गांधी नहर हो, उसके लिए भी 4000 करोड़ रुपए दे करके उसका भी काम हमने प्रारंभ किया है। चाहे हमारे नर्मदा योजना हो, उसे बढ़ा करके हमारे जालौर और सांचौर में कैसे पानी मिले, हमारा माई डैम से, सोम कमलाम के माध्यम से हमारा पाली और जालौर को पानी मिले। हमने पूरे राजस्थान के लिए कि कैसे हमारे हर जिले को पानी मिल सकता है, हमारे किसान को पानी मिले, इसके लिए हमने व्यवस्था करने का काम किया है। और आपने देखा होगा, लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। हमने कहा हमारा 3 काम हमारे प्रमुख रूप से है। हमारा काम पहले पानी का, दूसरा काम हमारा बिजली का, तीसरा काम हमारा रोजगार का, जिससे हमारा युवा भाई और बहन को रोजगार मिल सके, उसके लिए भी काम हम कर रहे हैं। हमने सरकार के अंदर भी कहा है कि 5 साल के अंदर हम 4 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। आपने देखा 69,000 को दे दी। अगले महीने फिर जुलाई के अंदर रोजगार उत्सव आ रहा है, उसमें भी देंगे, और 1,88,000 जगह का कैलेंडर निकाल करके हमारे युवा भाई बहनों को दे दिया है कि सब कब विज्ञप्ति निकलेगी, कब परीक्षा होगी, और कब परिणाम आएगा, और कब आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा, ये भी हमने सुनिश्चित किया है। राजस्थान के माध्यम से भी हमने पूरे राजस्थान में 35 लाख करोड़ रुपए के हमारे एमओयू हुए हैं। वो हमारे जिला लेवल पर भी हुए हैं और हमारे प्रदेश लेवल पर भी हुए हैं। हम चाहते हैं कि अगर हमारे यहाँ उद्योग आएगा तो हमारे नौजवानों को उसमें भी हमारा रोजगार मिलेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद आपने परिवर्तन देखा होगा, किस तरह का देश के अंदर परिवर्तन हुआ है। मैं कह सकता हूं, राजीविका के माध्यम से हमारी माता बहनों को कितना सम्मान मिला है, मुझे खुशी होती है। अभी मैं बात कर रहा था तो राजीविका की हमारी माता बहनें कह रही थी कि पहले तो हम कुछ नहीं करते थे, लेकिन अब राजीविका के माध्यम से महीने में कोई 10,000, कोई 15,000, 20,000, 25,000 और 30,000 तक हमारी बहनें कमाती हैं और आत्मनिर्भर बनने का काम कर रही हैं। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 4 जातियां हैं, और वो 4 जातियां हैं युवा, महिला, किसान और मजदूर। अगर इनका भला होगा तो सभी का भला होगा।
और इसी थीम पर हमारी सरकार काम कर रही है। हम युवाओं को रोजगार देने का काम कर रहे हैं, माता बहनों को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं, और किसान के घर में खुशहाली कैसे आए, किसान को सम्मान निधि देने का भी काम कर रहे हैं, किसान को गौपालक कार्ड भी देने का काम कर रहे हैं, किसान के बेटों को नौकरी मिले इसके लिए राइजिंग राजस्थान के माध्यम से उसको नौकरी देने का काम भी कर रहे हैं। और अगर किसान को पानी मिल जाएगा तो निश्चित रूप से मेरा किसान भी खुशहाल हो जाएगा, क्योंकि खेती में उसको सबसे ज्यादा आवश्यकता पानी की होती है। अगर पानी भरपूर होगा तो वो 2 फसल नहीं, 3 फसल नहीं, किसान 4-4 फसल उठाने का काम हमारा किसान करेगा। हमारे उस गरीब वंचित भाई के लिए, जो वंचित है, गरीब है, उसके लिए भी हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। उसको रोजगार का अवसर कैसे मिले, हमने अभी आपने देखा होगा, हमने प्रण लिया है, क्योंकि कांग्रेस कहती थी हमेशा, और मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, कांग्रेस जब भी आती है वो एक ही नारा देती है, और वो नारा 52 से लगातार देती चला, 1952 से, कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाएंगे, हम आएंगे, गरीबी हटाएंगे। लेकिन मैं उन कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपका कभी गरीब से कोई नाता नहीं रहा, गरीब की तरफ आपने कभी नहीं सोचा। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर गरीब की सोचा है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा है। लगातार 2014 के बाद गरीब कल्याण की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हमारे गरीब को सम्मान मिलने का काम हो रहा है, और आपने देखा है हर योजना का लाभ हमारे गरीब भाई को कैसे मिले। मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं, हमारी इतनी सारी केंद्र की, राज्य सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उनका सहारा हमारे गरीब को कैसे मिले, उस गरीब का फ्री में इलाज कैसे हो, उस गरीब को फ्री की दवाइयां कैसे मिले, उसको राशन कैसे मिले, उसको किसी भी प्रकार से परेशानी नहीं हो, उनके बच्चों की पढ़ाई कैसे हो, उनकी बेटी की पढ़ाई कैसी हो, बेटी की शादी कैसे हो, उसमें क्या सहयोग देना चाहिए। इन सारी बातों को लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाएं चल रही हैं। मैं इतना और कहूंगा आपसे, अभी हमने बजट में घोषणा की थी कि राजस्थान के 5000 गांव को हम बीपीएल मुक्त करेंगे, गरीबी मुक्त करेंगे। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि कांग्रेस तो सिर्फ नारा देती है, हमने पहले ही बजट में 300 करोड़ रुपए राजस्थान के लिए दिया कि हम बीपीएल से उस गरीब को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, बीपीएल मुक्त करेंगे, उसको संबल भी देंगे, योजनाओं का लाभ भी देंगे, और उसको रोजगार परक भी बनाएंगे, उसको आत्मनिर्भर बनाते हुए उनके पैरों पर खड़ा करने का काम करेंगे। इसलिए 5000 गांव को, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगले 3 महीने में उन 5000 गांव को हम बीपीएल मुक्त कर देंगे, और अगले चरण में फिर हम 10,000 गांव लेकर के उनको आगे बढ़ाएंगे। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी ने देखा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं किस तरह से चल रही हैं। मैं आज एक बात और आपसे कहूंगा कि आज का दिन बहुत शुभ दिन है। बहुत शुभ दिन इसलिए है राजस्थान के लिए भी और मेवाड़ के लिए भी, क्योंकि आज मेवाड़ के शौर्य और स्वाभिमान के प्रतीक महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में अपनी अदम्य वीरता और संघर्ष के बल पर इतिहास के पन्नों में अमरता प्राप्त की। आज का दिन वो है जो उन हाथाताइयों ने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने उनको धूल चटाने का काम किया, और आज वो विजय दिवस है। 18 जून 1576 को लड़ा गया हल्दी घाटी का युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था,
बल्कि यह स्वतंत्रता और स्वाभिमान और आत्मसम्मान का प्रतीक था। उसके लिए मैं आज निश्चित रूप से इस मेवाड़ की मिट्टी को प्रणाम करता हूं और ऐसे हमारे महाराणा प्रताप के चरणों में नतमस्तक करता हूं कि उन्होंने राजस्थान ने ही दुनिया को दिखाने का काम किया और आज अमरता को उन्होंने प्राप्त किया और उन्होंने आज के दिन उस हल्दी घाटी के युद्ध को विजय प्राप्त की। यही नहीं, महाराणा प्रताप ने उस समय मुगल सम्राट अकबर की विशाल सेना के सामने अपनी सीमित संसाधन और छोटी सेना के साथ वीरता दिखाई। वह आज हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। महाराणा प्रताप का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा योद्धा वह नहीं जो केवल युद्ध जीतता है, बल्कि वह जो अपने सिद्धांतों मूल्यों के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष करता है। उन्होंने कभी भी अपने स्वतंत्रता और मेवाड़ की माटी के लिए सम्मान से समझौता उन्होंने कभी नहीं किया। अकबर की शक्ति का प्रलोभन के सामने झुकने की बजाय उन्होंने जंगलों और पहाड़ों में कठिन परिस्थितियों में रहकर भी अपने आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखा। उनकी वीरता का प्रतीक उनका प्रिय घोड़ा चेतक, जिसने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक न्यौछावर कर दिए, आज भी हमें निष्ठा और बलिदान की मिसाल देता है। हल्दी घाटी का युद्ध में उनकी सेना ने जिस जुझारूपन से और जिस साहस के साथ मुगल सेना का सामना किया, वह ये साबित करता है कि सच्चाई और स्वाभिमान की ताकत किसी भौतिक शक्ति से बड़ी होती है। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज का दिन हमारे लिए बहुत शुभ है और जिस विपरीत परिस्थितियों में महाराणा प्रताप जी ने इस हल्दी घाटी के युद्ध को विजय प्राप्त की थी। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार और हमारी केंद्र की सरकार पूर्ण रूप से गरीब के लिए, युवा के लिए, महिला के लिए पूर्ण रूप से हम काम कर रहे हैं और ये ऐसा अभियान है। हम अगर हमारे पास जल होगा, जल का बरसात के समय में हम संरक्षण करेंगे तो निश्चित रूप से आप देखोगे जिस भी सरोवर है, तालाब है, हमारा पोखर है गांव में, हमारी नदी है, हमारे नाले हैं, उनका संरक्षण कैसे करें, बरसात के पानी को कैसे हम रोकें। इसी तरह से अगर बरसात का पानी रुकेगा तो हमारा वाटर लेवल ऊपर आएगा। वाटर लेवल अगर ऊपर आएगा तो हमारे पेड़ जो हम लगाते हैं वो भी हरे भरे होंगे, इसलिए हमारा हरियाला राजस्थान भी बनेगा। और हम तो वो लोग हैं, आपने देखा है, हम तो पहाड़ों को भी पूजते हैं, पेड़ों को भी पूजते हैं, नदियों को भी पूजते हैं, वृक्षों को भी पूजते हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे उन पूर्वजों ने जिस तरह से मेहनत करके काम किया है, हमारे पर्यावरण को संरक्षण किया, उन्होंने जल का संरक्षण किया, वृक्षों का जल संरक्षण किया। और इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि हम सब खड़े हों और हमारे राजस्थान के लिए हम इस जल संरक्षण अभियान में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और इस जल संरक्षण अभियान को जन जन का अभियान बनाएं। ये हमारा 20 तारीख तक था, लेकिन ये लगातार चलना चाहिए जल संरक्षण के लिए, जिससे हमारी जल की आपूर्ति हो और पर्यावरण हमारा ठीक हो। आज दीप्ति जी कह रही थी, मैंने कहा आपको बिना कहे इतना मिल रहा है। खारी का जो आपने नदी का बताया वो काम आपका हो गया। एक और मेरे को बता रही थी, मैंने कहा चिंता मत करिए, ये वो सरकार है कहती नहीं करके दिखाती है, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पूर्ण रूप से हमारी सरकार आपके साथ है। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, निश्चित रूप से मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और यही अपेक्षा करता हूं कि इस अभियान के आप सभी भाग लेते हुए एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाना। और ये नहीं एक ही पेड़, जहां जाएं हर जगह एक पेड़ लगाना और हमारी मां के उन सपनों को, अगर मां हमारी जिंदगी है तो मां को साथ लेकर के लगाओ, अगर मां नहीं है तो उनका फोटो लेकर के लगाइए। हमारी श्रद्धा और भाव, जब हम कभी भी उस गांव में जाएंगे, उस बांध की पाल पर जाएंगे, नहर की पाल पर जाएंगे, जाते ही मेरी मां के दर्शन होंगे, मेरी मां याद आएगी,
हम एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं और राजस्थान को हरियाला बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत आभार आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का। अब माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रभु श्री नाथ जी की छवि भेंट कर रहे हैं।